हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने जाने वाला हूँ ऑर्बिट होते हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वैलेंसी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ऑफबॉस प्रिंसिपल क्या है, बोरी क्या है, सब सेल किस तरीके से भरे जाते हैं। मैं होप कर सकता हूँ कि ये एक रिवीजन वीडियो की तरह है। मैं जल्दी कर दूंगा थोड़े थोड़े एग्जांपल लेके। मेरा मेन इंटेंस है आपको ऑर्बिट में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं और सब सेल में कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बारे में बात करने जाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ ये रिवीजन वीडियो की तरह डीप में वीडियो में दूसरा एक बनाऊँगा उसके लिए, पर मैं समझता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं। पर हमें जहाँ दिक्कत पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और सब सेल कैसे भरते हैं। सबसे मेन है सब सेल कैसे भरते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए हम बात करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम एटम की बात करें तो एटम में क्या होता है। एटम में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये जो न्यूक्लियस एक सुना होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब हम बात करें ये प्रोटॉन नंबर क्या है। प्रोटॉन नंबर कुछ नहीं, अगर हम बात करें एटम नंबर क्या होता है, एटम नंबर कुछ नहीं है। एटम नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर जितने होंगे उतना उसका एटम नंबर होगा। प्रोटॉन जितना होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो एक बच्चे वाली चीज़ होगी, सबको आता होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके सेल पाए जाते हैं जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर ऑर्बिट्स घूमते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट कितने पाए जाते हैं, 4 ऑर्बिट होते हैं, KLMN। अब जो के हर एक ऑर्बिट एक कमरे जैसा है। एक हर कमरे की साइज़ अलग अलग होती है, रेडियस अलग अलग होता है। तो हर कमरे में, कुछ कमरे में अगर 10 लोग आ सकते हैं तो दूसरा कोई कमरा छोटा होगा तो उसमें 2 भी लोग आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी नहीं आ सकते। वैसे ही ये जो सेल है वो कमरे की तरह है। पहला जो कमरा है के, अगर उस ऑर्बिट की बात करें वो ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो गोखने वाली बात हो गई। तो चलो उसकी भी बात कर देते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, आपने देखा हो तो फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। n क्या है, कौन से नंबर का सेल है। कौन से नंबर का मतलब पहले नंबर का सेल है k है, या दूसरे नंबर का सेल है l है, या तीसरे नंबर का सेल है m है, या चौथे नंबर का सेल n है। तो ये होता है n, यानी कौन से नंबर का सेल है। पहले नंबर का सेल है k, दूसरे नंबर का सेल है l, तीसरे m, n। अब ये k क्या है, के कुछ नहीं है, पहले नंबर का सेल है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एन पे कौन से नंबर का सेल, पहले नंबर का, पहले का कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 2 का इक्वल टू 2। पहले तो पहला जो कमरा है उसमें 2 ही लोग आ सकते हैं। जो दूसरा कमरा है उसमें कितने आ सकते हैं, तो 2 इंटू कि कौन सा कमरा है, एन मतलब कौन सा कमरा, दूसरा कमरा। दूसरे कमरे में कितने आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 8। तो वैसे ही तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में कितने आ सकते हैं। तीसरे में अगर आप करेंगे फॉर्मूला में तो 18, और चौथे में करेंगे तो 32। ये तो बात हो गई हमारे ऑर्बिट की। अब ये ऑर्बिट किस तरीके से भरा जाता है, तो ऑर्बिट तो ये आप याद कर लीजिए, साइड में लिख देता हूँ। जो पहला है के है LMN। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। दूसरे में कितने आ सकते हैं, दूसरे में आ सकते हैं 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अभी हम इसको भरेंगे। अगर हम भरेंगे तो बात करें तो पहला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1। उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1। तो अगर हम बात करें 1 की तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस है ये, अब इसके आजू बाजू ऑर्बिट होगा। तो पहला ऑर्बिट, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 एटॉमिक नंबर है। तो तो प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो और कितना, कुछ नहीं। तो इसकी वैलेंसी ये कितने ले सकता है, 1। कितने दे सकता है,
एक, अब क्या बात कर रहे हो, एक दे सकता है, एक ले सकता है, मतलब मैं बताता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो या एक किसी से ले ले, स्टेबल, कोई भी चीज़ है क्या होना चाहती है अपनी लाइफ में, स्टेबल होना चाहते हैं हम। क्या हम किस लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम खुद अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। तो हर एलिमेंट खुद को स्टेबल करना चाहता है, मतलब जो ये पहला सेल है उसमें जो मैक्सिमम नंबर जितने लोग आ सकते हैं उतने आ जाने चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, इसमें एक की कमी है, तो एक इसकी वैलेंसी हो गई, एक किसी को दे सकता है, एक किसी को ले सकता है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक 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 वैलेंसी हो गई। अभी हम दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है हमारा, हीलियम है। अब हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब 2 हैं तो जो के सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन है होते हैं, प्रोटॉन का नंबर क्या है, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और के सेल में कितने आ सकते हैं, 2। तो ये हो गया स्टेबल। अभी स्टेबल क्या होता है, जो भी एलिमेंट स्टेबल होते हैं वो नोबल में गिनाते हैं, नोबल यानी स्थिर, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो देखेंगे हीलियम इतना जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं कर लेता। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में कितने होते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वापस बना के देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, पहले सेल में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 1 और 2। और तीसरे सेल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। 8 किसी को दे दे, मतलब 8 आ सकते हैं, तो 8 है। अब 8 में से 8 हैं, 8 आ सकते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7। अब 7 किसी से ले ले या एक किसी को दे दे। अब 7 किसी से लेगा तो बहुत एनर्जी लगेगी, और एक किसी को दे देगा बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो ये किसी को दे ही देता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, एक वैलेंसी हो गई। अब एक बात आपको ख्याल आता होगा, ये जो प्लस आ जाता है और ये जो माइनस आ जाता है, तो ये किस लिए आता है, अगर इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, अगर इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए तो हो जाएगा प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए तो हो जाएगा माइनस। चलो हम दूसरे की बात करें, अब हम डायरेक्ट थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं। अगर हम ले लें फ्लोरीन का, फ्लोरीन में कितने हैं, 9। फ्लोरीन का क्या नंबर है, एटॉमिक नंबर 9। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9। तो इलेक्ट्रॉन अभी भरते हैं हम। ये हो गया न्यूक्लियस, पहला, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो पहले में 1 2 भर दिए, तीसरे में भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, और 2 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 10 भर दिए। अभी एक इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, माई मिस्टेक, एक मिनट। फ्लोरीन है 9। अब 9 में क्या भरेंगे, न्यूक्लियस है, पहले में कितने आएंगे, 1 2, और अब इसमें जो है कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, पर हमने तो 2 भर दिए। अब 2 भर दिए तो कितने बचे हैं, अभी 2 भर दिए हमने तो 7 बचे हैं। तो 7 बचे हैं, तो 7 हम भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी इसको स्टेबल होना है तो कितना चाहिए, इसको स्टेबल होना है तो 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब या तो एक किसी से ले ले, या तो 7 किसी को डोनेट कर दे। अब 7 डोनेट करेगा इतना ज़्यादा तो उसकी पावर ज़्यादा लगेगी। अब एक किसी से भी ले सकता है, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी हो जाएगी। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसका कैसे भरेंगे, 2, बाद में क्या भरेंगे, कितने भरेंगे, 2 हो गया, तो इधर 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 हो गया। तो ये तरीके से आई होप ये आपको आता होगा। पर मेरा जो मेन वीडियो ये बनाने का मकसद है वो है कि आपको सब सेल भरना सिखाया जाए। एक सेल होते हैं उसके अंदर भी सब सेल पाए जाते हैं, जैसे के है इसके अंदर भी सब सेल पाया जाएगा, एल है इसके अंदर भी सब सेल, एम के अंदर भी, एन के अंदर भी। अब जो सब सेल है वो क्या होता है, सब सेल कितने होते हैं, एक सब सेल एस होता है, एक सब सेल एस पी होता है, दूसरा सब सेल डी होता है, तीसरा सब सेल एफ होता है।
तो देखिए SPDF ये सबसेल है। जैसे कि K सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी हमने बात की थी 2, तो वैसे S में भी कुछ आ सकते होंगे इलेक्ट्रॉन, जो सबसेल है उसमें भी कुछ आ सकते होंगे, तो इसमें भी 2। L में कितने आ सकते थे 8, तो इसमें कितने आ सकते हैं, P में भी कुछ जो सबसेल है उसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं 6। M में कितने आ सकते हैं 18, और D में कितने आ सकते हैं 10। N में कितने आ सकते हैं 32, F में कितने आ सकते हैं 14। ये सबसेल में कितने आ सकते हैं उसकी बात की गई, ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं ये उसकी बात थी। तो अब हम बात करें दूसरी एक छोटी सी बात है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो K है उसके अंदर कितने कौन सा सबसेल होगा S। जो L है उसके अंदर कौन सा सबसेल होगा S और P। जो M है उसके अंदर कौन सा सबसेल होगा S P और D। N है उसके अंदर कौन सा सबसेल होगा S P D और F। ये इसके अंदर सबसेल हो गए। अब हम सबसेल किस तरीके से भरते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारा मेन लक्ष्य क्या है, सबसेल किस तरीके से भरे जाते हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न आता है। अभी तक तो जो मैंने बात की डायरेक्ट सबसेल पे आना गलत है, इसके लिए मैंने थोड़ा रिवाइज हो जाए आपका उसके लिए बात की। अब आपने जो टेक्स्ट बुक में देखा होगा वो कुछ तरीके से अजीब सा ऐसे 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 करके जाने का होता है, ऐसे भरने का होता है, तो वो सब तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। पर ये देखिए अब कैसे भरेंगे। एक चीज़ याद रख लीजिए, एस मतलब याद कैसे करेंगे एस स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। सुनिए ये PS DPS। अब ये कैसे कब S लिखना है कब P लिखना है इसके लिए मैंने ट्रिक बताई। स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। इससे आपको याद हो जाएगा। अब क्या करना है, जो ये कौन सा सेल बताया था, सबसेल 1, दूसरा सबसेल P, तीसरा सबसेल D, और ये जो एक मिनट ये जो मैंने गलती की है, ये जो सबसेल होते हैं ना उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं F, और इधर भी क्या था SPD, और ये क्या हो जाएगा 4F। एक बात याद रखिए, जो सबसेल है ना उसको है ना स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हमेशा। मैंने कैपिटल कर दिया था बराबर। देखो अब कैसे भरेंगे, अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम की। सोडियम को Na लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एक बात इधर लिख देता हूँ, देखो S हुआ P D और ये हो गया F। S में कितने आ सकते हैं 2, P में कितने आ सकते हैं 6, D में कितने आ सकते हैं 10, F में कितने आ सकते हैं 14। अब देखिए जो N है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 है, तो 11 को कैसे भरेंगे, जो S है 1, अभी देखो वो ये लिखा 1 तो 1S लिख दिया, तो 1 के जगह इधर आ जाएगा 2, 1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है P कौन सा सबसेल है दूसरा 2, उसके बाद क्या आएगा 3 4 5 6 7। ओके। अब क्या है D कौन से नंबर का है 3, इसके 3 के बाद क्या आता है 4 और 5 4 3 रुको 3 4 5 और ये हो गया है 6। F क्या है 4, अब 4 के बाद क्या आता है 5
हाँ, ओके। अब हम किस तरीके से भरना है उसकी बात करते हैं। देखो 1s लिखा, 1s लिख दिया। हमको कैसे जाना है? ऐसे जाना है, इसके बाद ऐसे, इसके बाद वापस ऐसे, 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 ऐसे जाना है। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन फील करते जाना है। 1s लिखा, अब s में कितने आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। बाद में क्या है? 2s में कितने आ सकते हैं? 2। बाद में क्या है? 2p। अब 2p में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, तो 6 भर दिए। अब इसके बाद है 3s। अब देखिए 3s में कितने आ सकते हैं? 2, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, क्योंकि 2 4 ने 6 10 ने में से 11 गया, 1 बचा, तो 1 मैक्सिमम 2 आ सकते थे। तो ये हो गया हमारा इसके सब सेल किस तरीके से फिल करने। अब हम दूसरे की बात करेंगे, मैग्नीशियम Mg जिसे कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 × 12। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे 1s में कितने आ सकते हैं? 2। इसके बाद क्या है? 2s में कितने आ सकते हैं? 2। इसके बाद क्या है? 2p में कितने आ सकते हैं? 6। बाद में क्या आता है? 3s। इसमें कितने आ सकते हैं? 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 2 6 ने 10 ने 2 11 12, मतलब ये हो गया 12। अभी हम किसी और की बात करें तो हम बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है? Cl। उसका क्या है? एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसके सब सेल कैसे भरे जाएंगे? इसके सब सेल भरेंगे कैसे? 1s लिख दिया। 1s में s में कितने भर सकते हैं? 2। अब क्या लिखेंगे? 2s में कितने भर सकते हैं? 2। बाद में क्या आएगा? 2p में कितने भर सकते हैं? 2p में 6। बाद में क्या आएगा? 3s में कितने भर सकते हैं? 2। अब कितने हुए? 2 2 3 2 2 4 6 10 ने कितने हो गए? 12 हो गए। अब आगे बढ़ेंगे। 3s के बाद क्या आता है? 3p। इसमें कितने आ सकते हैं? 6। तो कितने हुए? 12। और कितने बचे हैं? 12 में से अगर 17, हमने 12 तो भर दिए, 12 में से 17 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेगा? 7 गया, 6 गया, 5 बचेंगे। 5 कितने बचेंगे? 5। और p में कितने आ सकते हैं? 6, तो मैक्सिमम 5। ये किस तरीके से भरते हैं सब सेल। ये जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। कब s लिखना है, कब 2 बार s लिखना है, कब p लिखना है, उसके बाद s आएगा। तो उसको याद तो अभी नहीं रख सकते, तो उसके लिए मैंने बोला है स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, नंबर कर दो 1 2 3 4, बाद में 2, दूसरा 2, बाद में 3। मतलब एक बार इसको दिखा देता हूँ, आप ये तो निकाल लोगे, पर जो मैंने बोला है वो आप थोड़ा एक बार और देख लीजिए। मैंने क्या सिखाया आपको? स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्या करना है आपको? 1 2 3 4 नंबर डाल दिया। अब क्या करोगे? 1 के बाद क्या आता है? 2s, 2 के बाद क्या आता है? 3s, 4s, 5 6 7 8। अब क्या करना है? p के बाद क्या आता है? 2p है, 2p के बाद क्या आता है? 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। d 3d के बाद क्या आता है? 4d, 5d, 6d। 4f के बाद क्या आएगा? 5f। ओके। अब किस तरीके से भरेंगे?
को ले लेते हैं। अगर हम ले लें पोटेशियम, पोटेशियम को डिनोट करते हैं के से, के माने 9, के का पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। अब किस तरीके से भरेंगे इसको, 1s, इधर से ऐसे जाएंगे 1s, तो कितने आ सकते हैं एस में, वापस लेता हूँ एस पी डी, और ये हो गया एफ। एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में कितने आ सकते हैं 6, डी में कितने आ सकते हैं 10, एफ में कितने आ सकते हैं 14। तो पहले में एस में कितने आ सकते हैं 2 भर दिया। आगे चलते हैं 2s और 2 कितने आ सकते हैं, एस में 2 भर दिया। बाद में ऐसे करके इधर आ जाएंगे, 2p है, p में कितने भर सकते हैं 6 भर दिए। उसके बाद क्या आएगा 3s आएगा। 3 में कितने होते हैं 3 में, 3s में, s में कितने आते हैं 2। उसके बाद आएगा 3p, p में कितने होते हैं 6, कितने हो गए 2 4 10, 10 ने बाद में 2 4 10 और 10 ने 16 17 18 18 हुए। अब इसके बाद क्या हो गया 4s। अब हमने कितने भर दिए 2 ने 2 2 4 10, 10 ने 16 17 18 भर दिए, बचे कितने 1, तो 1 भर देंगे। एस में कितने आ सकते हैं 2, पर हमारा बचा कितना था इलेक्ट्रॉन 1। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से सब सेल भरे जाते हैं। एस में कितने सब आ सकते हैं, पी में, डी में, एफ में। मुझे ये जो किस तरीके से भरते हैं उसको सिखाना था। अगर आपको समझ में आया हो तो आप दूसरा कौन सा टॉपिक है उस पर कमेंट कर देना, कॉम्पिटिटिव का, साइंस का। मैं जल्द ही उस पर वीडियो बना के लाऊंगा।